में जो बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं भाई साहब? हमें बनना है ऑफिसर, और ऑफिसर बनने से हमें कौन रोक रहा है? कुछ लोग तो कहते हैं ये, कुछ लोग कहते हैं ये, और ज्यादातर लोग कहते हैं इंग्लिश। इज इट ऐसा? तो इंग्लिश रोक रही है या नहीं, चलिए इस बारे में अभी हम शुरू करेंगे बात। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी में। थोड़ी सी ग्रामर की भी बात करूंगा, वोकैबुलरी की भी करूंगा, वोकैबुलरी के अंदर सिनोनिम्स कैसे करने हैं उसकी भी करूंगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना भाई, जो हमारा दिमाग है उससे वर्ड मीनिंग याद नहीं होते, उससे तो पिक्चर्स याद होती हैं। ये सारे वर्ड मीनिंग कहाँ आते हैं हमें? तो अगर मैं आपको कहूं जी चेक योर वोकैबुलरी, ये मैं कुछ वर्ड मीनिंग दिखा रहा हूं, क्या आपको ये सारे वर्ड्स समझ आते हैं? एग्रेंडाइज, रिवरब्रेट, एक्स्ट्रापोलेशन, एबोमिनेबल, कैचोग्राफर, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी देखिए, ब्लैंडिशमेंट, बड़े अजीब लगते हैं ना यार। ये वर्ड कहां से उठा लिए सर? हमने तो कभी सुने नहीं। परसिक्यूशन कभी सुना ही नहीं। फ्लैबरगास्ट क्या होता है सर? हमें तो पता ही नहीं। इंसुरेक्शन क्या होता है? भाई साहब डराने के लिए ये वीडियो काफी है आपको, बट मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ। मेंटल एंक्वेस्ट लिखा है, इमेंसिपेट, मैं आपको सोल्यूशन देने के लिए आया हूँ, ठीक है? तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये बच्चों के वर्ड्स हैं, बच्चों वाले वर्ड्स हैं, कन्विक्शन है ना। मैं आपको कराऊंगा हैवी वर्ड्स जो बार बार न्यूज़पेपर में आते हैं, जो बार बार हमारे कॉम्प्रिहेंशन में, हमारे एग्जाम में आते हैं, और हम उनसे डरेंगे नहीं, आप सॉल्व करेंगे इन प्रॉब्लम को। तो चलिए, लैचरिमोस का मीनिंग उदास होता है, कैसे याद होगा बताऊंगा मैं। ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये पिक्चर के सीन देख के हम इन्हें याद करेंगे। अगर मैं आपको कोई पिक्चर का सीन दिखाऊं तो क्या आपको याद आएगा ये कौन सी फिल्म है? देखिए ये कौन सी फिल्म है, आप झट से बता देंगे, आप झट से बता देंगे ये कौन सी फिल्म है। अरे ये तो वो फिल्म है ना, वो वाली कौन सी? जी हाँ, सबको पता है, पूरा इंडिया जानता है, ये तो बाहुबली है रे, है ना। अब अगर हम बात करें इस फिल्म की, अरे ये तो वही फिल्म है यार, हमने देखी हुई है। बच्चों के दिमाग में ना फिल्में घर कर जाती हैं, वर्ड थोड़ा टाइम लगाते हैं। अरे ये कौन सी फिल्म है रे? ये तो कुछ खा के पी के है, खा के है या पी के है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्ड मीनिंग याद है, परंतु वर्ड्स याद नहीं है। जो आज सुबह पढ़े थे वो भी याद नहीं है। तो मैं आपको अब क्या कराने वाला हूं, ये जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, ये वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है नहीं करता, हम कराएंगे पिक्चर के थ्रू। फाइन, मैं आपको हर वर्ड के लिए एक पिक्चर दिखाऊंगा, और हर 5 वर्ड के बाद मैं आपका रिवीजन करा के आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो सभी लोग तैयार हैं? नोटबुक पेन निकाल लीजिए। और यहां एक चीज मैं बताऊंगा आपको सभी को कि अभी पिछले ही हफ्ते हमने एक बैच शुरू किया वो कैब का। ये 15 दिन का एक छोटा सा कोर्स है, अभी बड़ा कोर्स हमारा आ रहा है। तो 15 दिन का एक छोटा सा कोर्स है जिसकी फी है सिर्फ 500 रुपीज। अब जिन बच्चों ने शुरू किया है, आप उनसे पूछिए जी कि कहां कितने वर्ड उन्हें आते थे, और अब वो सेंटेंसेस को सॉल्व करना शुरू कर दिए। मैं उनका रोज टेस्ट भी लेता हूं, सेंटेंसेस का पूछता हूं, और 100% उन्हें याद हो रहे हैं। पूछ के देख सकते हैं, 100%। यही आपको भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको हर वर्ड के लिए एक पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए, मैं आपको हर वर्ड के लिए एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसके लिए एक लिंक भी दिखाऊंगा। आपको वर्ड हो जाएगा हमेशा के लिए याद। फिर मैं उसका रिवीजन कराऊंगा हर 5 वर्ड के बाद, ठीक है, आफ्टर एवरी 5 वर्ड्स। और फिर मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे बड़े आराम से दे देंगे। मैं आपको सिनोनिम्स की भी टेक्निक बताने वाला हूं आज, ठीक है, कुछ ग्रामर की बातें भी करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो यहां पर हमारा फोन नंबर आ रहा है, उजांग IAS एकेडमी का। आप उस फोन पे कल फोन करके अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, कोई इंक्वायरी हो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है एम्पल। सुना है वर्ड कभी एम्पल? देखिए, एम्पल का मीनिंग होता है प्रचुर मात्रा, ग्रेट क्वांटिटी। तो एम्पल का मीनिंग होता है ग्रेट क्वांटिटी। और यहाँ जो हमारे बच्चे हैं ना, वो इसके लिए 2-3 सिनोनिम्स भी बता देंगे। वो इसके लिए बता पाएंगे आपको बाउंटीफुल, ग्लट, इसके सिनोनिम है क्या? GLUT, ग्लट। बाउंटीफुल भी है,
ठीक है। और अभी थोड़ी देर में आपको किसी से नहीं पूछना, मैं आप ही से पूछूंगा, आप ही बता देंगे इनके मीनिंग। देखिएगा कैसे। तो एम्पल 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 कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? एम्पल 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 टेम्पल, दिस टेम्पल हैज एम्पल मनी, इस मंदिर के पास बहुत पैसा है, यहाँ बहुत सोना है। देखिए तो कह रहा है दिस टेम्पल हैज एम्पल मनी, दिस टेम्पल हैज एम्पल मनी। फाइन। तो हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें आप चाहें तो बाकी की क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमें। एंड ये देखिए जी, अगला वर्ड है इडलिक। फाइन। एम्पल, मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आई हैव एम्पल ऑफ आइडियाज, मेरे पास बहुत सारी वोकैब है, आई हैव एम्पल ऑफ वर्ड्स, ऐसे बोलते हैं। ठीक है। और जिनकी जो क्लासेस निकल चुकी हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अगला वर्ड है इडलिक। इडलिक का मीनिंग होता है शांत, पीसफुल, काम। कैसे याद करेंगे भाई इस वर्ड को? कोई खाने की चीज दिखाई दे रही है, इडली 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 इडली, है ना। सो ईटिंग इडली इन इडलिक प्लेस, इडली खाओ शांत जगह पर। भैया आप लाइब्रेरी में क्यों पढ़ते हैं आप लोग? क्योंकि लाइब्रेरी शांत जगह होती है ना। तो लाइब्रेरी इज एन इडलिक प्लेस, शांत जगह। अभी जहां बैठकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये भी बिल्कुल शांत जगह है, ये हमारा स्टडी रूम है। तो ईटिंग इडली इन इडलिक प्लेस, यहां मैं आपको बच्चों बताऊंगा कि इडलिक हमारा मेन वर्ड है और इडली हमारा लिंक है, इडली हमारा लिंक है। इसी तरह से मैं आपको ग्रामर, वोकेबलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, ऐसे राइटिंग के ऊपर क्लासेस देने वाला हूं। और जो मैं आपको कराने वाला हूं, आई मीन इट, रिकॉर्डिंग कर लो, आपको इंडिया में कहीं मिलना ही नहीं वाला, वो आप पहली बार करोगे लाइफ में। ठीक है। और उसके बाद आपकी सारी इंग्लिश की टेंशन हो जाएगी खत्म। तो अभी ये वर्ड मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। अगला वर्ड है एबैश। एबैश का मीनिंग होता है शर्मिंदा होना, ये मैं अपने बच्चों को क्लास में करा चुका हूं। अच्छा यहां पर एक वर्ड आ रहा है ऐश। ऐश कौन? ऐश्वर्या राय। एक दिन क्या हुआ, ऐश्वर्या राय अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही थी और ऊपर से आ गए पिताजी, तो शर्मिंदा तो होना था। मीनिंग क्या है? शर्मिंदा होना। देखिए जी, नंदिनी, यानी कि पिताजी आ गए ऊपर से। तो अब ऐश, अब ऐश हो गई। क्या हुआ जी? अब ऐश, ये हमारा लिंक वर्ड है। अब ऐश हमारा लिंक है, इसे आप लिख देंगे। और अबैश हो गई, ये हमारा मेन वर्ड है। तो अबैश, अबैश हो गई, शर्मिंदा हो गई। ठीक है जी। देखिए आगे देखिए, अगला वर्ड है हमारा सेवंथ। सेवंथ का मीनिंग होता है स्कॉलर, विद्वान। विद्वान तो सभी जानते हैं, स्कॉलर। फाइन। सावंत सावंत सावंत, इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे गाइस? हमें दिखाई दे रही है राखी सावंत, और राखी सावंत इज नॉट सावंत, आप जानते हैं ना इन्हें। तो राखी सावंत इज नॉट सावंत, राखी सावंत सावंत नहीं है। फाइन। राखी सावंत इज नॉट सावंत। हाय वंश मिगलानी, हाउ आर यू? तो सावंत जो है वो हमारा लिंक हो गया जी। दिस सावंत इज आर लिंक। ये आपको वर्ड भूलेंगे नहीं, हमेशा के लिए हो रहे हैं याद। और ये हमारा मेन वर्ड। नाम तो सुना होगा, राखी सावंत। अच्छा अगला वर्ड है क्वीर। ये पांचवा वर्ड है क्वीर। क्वीर का मीनिंग होता है विचित्र, ओड, अजीब। आप अजीब कह सकते हैं इसे। फाइन। एंड इसमें वर्ड आ रहा है जी क्वीर क्वीर क्वीर। और अगर आर की जगह एन लिखा होता तो हम क्या पढ़ते? क्वीन। तो देखिए जी, क्वीन इज इन क्वीर क्लॉथ्स। क्वीन हमारा लिंक वर्ड हो गया। तो क्वीन क्या हो गया? हमारा लिंक हो गया। और क्वीर हमारा मेन वर्ड हो गया। फाइन। सो क्वीन इज इन क्वीर क्लॉथ्स, विचित्र कपड़ों में है क्वीन। गाइस हमने किए 5 वर्ड, जरा रिवीजन करते हैं। देखिए पहला वर्ड है सावंत, याद आ रहा है? सोचिए सोचिए सोचिए। क्वीर, इडलिक,
एबेश एंड एम्पल। तो बताइए जी, सावन से क्या याद आया आपको? विद्वान, स्कॉलर, इडलिक, क्वाइट, शांत, क्वीर, क्वीन से याद किया था क्या? ओड, विचित्र, नेगेटिव होता है ये। एबेश, शर्मिंदा होना, और एम्पल होता है ग्रेट क्वांटिटी। तो नाउ इट्स माय टर्न गाइस, मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, ये 5 वर्ड तो आपको याद हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहां क्या आएगा? अंबानी हैज डैश मनी, ए बी सी डी या ई में से एक टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊंगा आपको इसका मीनिंग मिल गया है। कम ऑन, ए बी सी डी ई, हरी अप हरी अप। अंबानी हैज डैश मनी, अंबानी हैज डैश मनी, ये ए बी सी डी ई क्या होगा राइट आंसर? एम्पल मनी, बहुत ज्यादा ग्रेट क्वांटिटी है मनी, बहुत पैसा है अंबानी के पास। अब यहां पर सावन तो सही बैठेगा नहीं, क्योंकि स्कॉलर मनी तो हो नहीं सकता, शर्मिंदा मनी तो हो नहीं सकता, शांत मनी तो हो नहीं सकता, अजीब मनी तो हो नहीं सकता, तो ग्रेट क्वांटिटी तो होगा। ठीक है ना? सी इज द राइट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज सी। फाइन। तो ये आंसर किसने दिया? मैंने थोड़ा ना दिया, ये तो आपने दिया। आइए एक और वर्ड देखते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, मेहनती हार्ड वर्किंग। और देखिए इस वर्ड को कैसे याद करना है, हमें दिखाई दे रही है दिल्ली, 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 मेरी दिल्ली। मैं दिल्ली से बोल रहा हूं तो मेरी दिल्ली होगी ना, है ना? जैन, दिल्ली के जेंट्स बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं जी, बड़े मेहनती होते हैं। दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट होते हैं, दिल्ली के जेंट्स बड़े डिलीजेंट होते हैं, दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट हैं। तो यहां पर दिल्ली और जेंट, डिलीजेंट हमारा लिंक वर्ड हो गया, दिल्ली के जेंट्स। दिल्ली के जेंट्स बड़े डिलीजेंट होते हैं। आज तो ये भाई साहब 0 पे आउट हो गए, देख रहे होंगे आईपीएल आप लोग भी। ये भाई साहब तो आज हो गए 0 पे आउट। अब ये दिल्ली वाले भाई साहब क्या करते हैं, अगले मैच का देखेंगे हम, है ना? चलिए जी, तो अगला वर्ड है पेंडामोनियम, शोर शराबा, केओस या मेहम। जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा कोर्स शुरू कर दिया, वो जल्दी जल्दी इसका सिनोनिम भी बता सकते हैं, बताएंगे भाई साहब? तो शोर शराबे के लिए मेहम, कोमोशन भी कह सकते हैं। फाइन। तो पेंडामोनियम को कैसे याद करेंगे? हमारे जो पंडित और मुनि विद हारमोनियम मचा रहे हैं पेंडामोनियम, शोर शराबा। तो क्या कह रहे हैं? पंडित मुनि हारमोनियम पेंडामोनियम, पंडित मुनि हारमोनियम पेंडामोनियम, शोर शराबा। तो दिस इज पंडित मुनि हारमोनियम, हमारा लिंक हो गया, एंड पेंडामोनियम का मीनिंग हो गया शोर शराबा। फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैकिश का मीनिंग है स्टाइलिश, लंपट, हिंदी में बोले तो लंपट। हम स्टाइलिश ज्यादा यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा ऋतिक रोशन के पिता का क्या नाम है? राकेश। तो राकेश बड़े रैकिश हैं, राकेश इज रैकिश, राकेश रोशन बड़े स्टाइलिश हैं। अरे आंसर मिला था जी, रैम्पेज, कमोशन, पेंडामोनियम के लिए लोगों ने दिया। गुड यार, गुड। फिर और अरे राकेश इज रैकिश, राकेश बड़े स्टाइलिश हैं, इनके पिता हैं। और अगला वर्ड है डायनामिक, गतिशील, एनर्जेटिक। ऐसे बोलते हैं ना, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ डायनामिक लीडर ऑफ आवर कंट्री। डायनामिक यानी कि एनर्जेटिक। अमिताभ बच्चन इज अ डायनामिक पर्सनालिटी। डायनामिक, गतिशील, एनर्जेटिक। अच्छा, इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? देखिए यहां हमें दिखाई दे रही है एक आंटी। कौन सी आंटी? डायन। डायन आंटी होती है ना, तो डायन, ये डायन बड़ी डायनामिक है, ये डायन बहुत ही डायनामिक है। टिंग डिंग डे डिंग।
तो डैन बहुत ही डायनामिक है, बड़ी गतिशील है, बड़ी एनर्जेटिक है, इनसे बच के रहिएगा, ठीक है। साई राणा जी धन्यवाद, गुड गुड, लगे रहिए। इंडियन प्यूडीपाई जी नाइस ट्रेक, थैंक यू। तो ये डायनामिक है। अब यहां पर ये जो डायन है ना, जब आप लिखेंगे तो लिख देना लिंक है हमारा। ये डायन भी बड़ी डायनामिक है ओके। एंड नाउ प्रिवेशन, प्रिवेशन का मीनिंग है मुश्किलें, हार्डशिप। देखिए हमें आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए बहुत सारी मुश्किलें तो रास्ते में आएंगी ना, बड़ी हार्डशिप आएगी ना रास्ते में। तो प्राइवेशन किस में आती है जी? भाई आपको गवर्नमेंट जॉब भी तो चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो प्राइवेट जॉब में तो बड़ी प्राइवेशन है जी। प्राइवेशन इन प्राइवेट जॉब, प्राइवेशन इन प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेशन है प्राइवेट जॉब में, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत टेंशन्स हैं, बहुत हार्डशिप्स हैं। गॉट इट? तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी वर्ड्स आपको याद हो रहे हैं। मैं कमेंट्स भी देख पा रहा हूं साथ साथ में। फाइन, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप अपना फीडबैक यहां पर लिख सकते हैं। ये देखो जी, ये है प्राइवेट जॉब। ओ भाई साहब, नहीं ये क्या कर दिया अंकल जी, अरे ये क्या कर दिया अंकल। प्राइवेट जॉब में ऐसी होता है, जब टारगेट पूरा नहीं होता ना तो बंदा कहता है भाई साहब सर को दीवार पे मारो। तो प्राइवेशन इन प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब हमारा यहाँ लिंक है। गाइस आपकी कोई भी दिक्कतें हो, यहाँ हमारा नंबर चल रहा है ऑफिस का, आप उस पर कॉल कर सकते हैं कल भी। आइए रिवाइज कर लेते हैं सभी वर्ड्स को। तो बताइए जी, रैकिश का मतलब क्या होता है? नंबर 1 लिख सकते हैं, नंबर 1 का मीनिंग क्या है? डायनामिक नंबर 2 है, क्या मीनिंग है जी? प्राइवेशन नंबर 3 है, इसका मीनिंग क्या है? आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। याद है तो पेंडामोनियम नंबर 4 है जी। 5 नंबर पे हमने डिलीजेंट लिखा है, मीनिंग बताइए जी। क्या आपको याद हो रहे हैं सभी वर्ड्स? मेरा दिल कहता है याद हो रहे हैं। फाइन, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब मैं पूरी डिक्शनरी आपको ऐसे याद करा दूंगा तो इंग्लिश की टेंशन तो खत्म। क्या बोलते हैं? जी हाँ, मैं पूरी डिक्शनरी की बात कर रहा हूं। और अगर किसी को इस वीडियो रिकॉर्डिंग की रखनी हो, अपने पास रिकॉर्डिंग रख लेना मेरी शक्ल मेरी आवाज में, कि आपके एग्जाम में एक भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो इनके बाहर हो, जो मैं कराऊंगा आपको। 3000 से 4000 के बीच में जो मैं वर्ड्स कराऊंगा उसके बाहर एक भी वर्ड नहीं आएगा। एंड आई मीन इट, मैं आपको साइन करके दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, फिलहाल रिकॉर्डिंग अपने पास रखिए, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, बताइए जी क्या आएगा? द ऑपोजिशन क्रिएटेड डैश इन द पार्लियामेंट। यहां पर सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? बताइए। रैकिश आएगा, डिलीजेंट आएगा, प्रिवेशन आएगा, पेंडामोनियम आएगा। यहां पर क्या आएगा जी? यही क्वेश्चन है, यहां पर क्या आएगा? ऑपोजिशन, जो हमारे ऑपोजिशन वाले थे, प्रतिद्वंदी होते हैं ऑपोजिशन, क्रिएटेड डैश इन द पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया? जो लोग स्कूल में अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं मैं 11th में हूं, मैं 10th में हूं, भाई साहब ये सही समय है आपकी तैयारी करने का। इंग्लिश को कर डालिए आप। ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज पेंडामोनियम, शोर शराबा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सभी वर्ड्स बड़े आराम से याद कर लिए हैं। थोड़ी सी ग्रामर की बात करेंगे। अभी मैं आपसे सिनोनिम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ग्रामर की बात करूंगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपके सामने 5 सेंटेंसेस हैं, इनमें से एक सही है और 4 गलत है। आप मुझे बताइए सही कौन सा है। नंबर लिख के बताइए, 1, 2, 3, 4 या 5। जल्दी बताइए जी, इनमें से सही कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5 में से एक नंबर लिखना है आपको। गौरव शर्मा, जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, डोंट वरी।
हम आपके दिमाग में इंग्लिश की डिक्शनरी बना देंगे, नोट्स तो कुछ चीज ही नहीं है। कम ऑन राजकुमार जी, नथिंग लाइक दिस, कम ऑन। इनमें से एक सही आंसर है, मुझे जल्दी बताइए। मनोज कुमार जी, एनी टाइम लर्निंग पे क्लास है, देखिएगा, ना मिले तो मुझे फोन करिएगा। मुझे आंसर अभी तक सही नहीं मिला है। धीरज सौरभ आप सही जा रहे हैं। विकास कुमार पढ़ के आयो लगता है, बड़ी जल्दी जल्दी स्कोर चल रहा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा यार। मधुरेश सिंह बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो ये देख रहे हैं, स्वातिका अधिकारी, स्वागातिका अधिकारी, आपका आंसर सही है जी मैम, फाइन। तो इन चारों में से, इन पांचों में से एक सही है, वो कौन सा सही है बाद में बताऊंगा, बट एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, इन तीन में से एक सही है, जल्दी बताइए। अच्छा एक मिनट, आप पता है क्या करिए, इनमें से 1 2 3 ना लिखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सही हो तो लिखना ए, ये सही हो तो लिखना बी, और ये सही हो तो लिखना सी, क्या कि पहले वाले क्वेश्चन से क्योंकि मिक्स ना हो जाए। हाँ तो बताइए जी, ए बी सी सही कौन सा है? बड़ी फास्ट चल रहा है, मैं तो देख भी नहीं पा रहा यार। देखिए मुझे ज्यादा आंसर जो है ना वो गलत मिल रहे हैं। ए बी सी 1 2 3 4 5, ए बी सी 1 2 3 4 5। मैं जानना चाह रहा हूं बच्चों की ग्रामर कैसी है, वो कैप ग्रामर, इसकी जिम्मेदारी आप मुझे देते हैं तो मजा आ जाएगा। कमान कमान कमान। पीयूष सिंह, एक हफ्ते के अंदर हमारी क्लास शुरू हो रही है, ज्यादातर आंसर मुझे गलत मिले हैं, जितना मैं देख पा रहा हूं मुझे मिले हैं 5% करेक्ट आंसर। 95% लोगों ने गलत आंसर दिया। 95% आंसर्स रॉन्ग है, मैं देख पा रहा हूं 5% सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे अभी शायद यहां तक पहुंचे नहीं है। टिंग डिंग डेडिंग, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। पिछले का बताऊं, पिछले में ये गलत था, ये सही था, बाकी सब गलत। ऐसा क्यों यार? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें नहीं आता है ना? चलिए एक और बताइए, इन तीन में से एक सही है। देखिए ये इसके लिए x टाइप करना, इसके लिए y टाइप करना, और इसके लिए z टाइप करना प्लीज। मैं इनमें से पूछ रहा हूं x y z कौन सा सही है, कम ऑन। यहां एबीसी मत करना, यहां बताइए x y z। मैं देखना चाहता हूं हम लोगों की ग्रामर कैसी है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड भाई साहब, एक्स वाई जेड, कम ऑन। कम ऑन। तो यहां आप देख पा रहे हैं जो करेक्ट आंसर है, चंदन झा, यू आर राइट, गुड। तो एक्स वाई जेड आपको टाइप करना था, और इनमें से जो सही है वो है वाई। ये क्यों? ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ज्यादातर आंसर मुझे गलत क्यों मिल रहे हैं भाई? वाई इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, आप इसमें डालेंगे एम एन ओ, और मुझे बताएंगे सही कौन सा है। एम एन ओ, एम एन ओ, कम ऑन, एम एन ओ, एम एन ओ, एम एन ओ। देखा, गड़बड़ कर दी ना बच्चों ने। एम एन ओ,
कम ऑन, मैं देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं, एम एन नो। तो आप ऐसा देख पा रहे हैं गड़बड़ कहां पर होती है जी हमारी। हम ये ऐसी तरह, इस तरह की गड़बड़ हम एग्जाम में कर देते हैं, चाहे राइटिंग स्किल्स हो हमारे नंबर कट जाते हैं, या बात हो हमारी इन चीजों की, है ना। तो क्या सही होगा जी, यहां पर ये सही होगा, क्योंकि प्रेफर के साथ टू ये वाला आता है, ये टू राइट नहीं आता, ये नहीं आता। ओ इज करेक्ट, ठीक है।